चलो देखिए, अब थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान लगाइएगा। अच्छा एक बात बताओ, सोच कर, अगर मैं आपसे पूछता हूं, आराम से रहना है ना, एकदम रिलैक्स होके, हमने आपसे पूछा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, मेटल, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं रेडियस इसकी कितनी है, कैपिटल आर कर लेते हैं। यहां पर एक पॉइंट बाहर रखा हुआ है ऐसे, यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, देखो सुनो, पहले आपने क्या किया, इसको करवा चुका हूं। अगर मैं आपसे कहता कि बताइएगा कि अगर कोई पॉइंट अंदर है, इसको P1 ले लो, सरफेस वाले को P2, बाहर वाले को P3 कर लो, तो बात समझ में क्या बता चुका हूं आपको। अगर मैं कहता इस P1 पे क्या निकालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो अब करते क्या है वो सुनिए, करते क्या है सुनिए। आप यहां पर, मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, आराम से आप देखिए आपने किया क्या है। आपने P1 लिया, आप पहले यहां पर गाउसियन सरफेस बनाएंगे, कहानी समझिएगा। हम कह रहे हैं कि इसकी जो रेडियस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं r/2 है, यानी ये चीज कितनी है, r/2 है। समझिए क्या करते हैं हम लोग, करते क्या, कहानी ये बनती है। देखिए एक कंडक्टर है, चार्ज पूरे के पूरे कहाँ रहेंगे, आउटसाइड, मतलब सरफेस पे रहेंगे। हमने कहा कि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले डेफिनेशन लगाओ। यस, वो कहता है कि E, बोलो dA, और ऐसे बताया था आराम से, dA इज इक्वल टू बताया था, गॉस थ्योरम कहता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझिए आराम से, E मतलब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E मतलब यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो P1 की बात तो E लिख दिया। ये क्या होता है, गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया, ये आएगा 4πr², R के नाम पर आएगा r/2 का होल स्क्वायर। बोलो आया ना, आराम से ये करते हैं आप, सुनिए ध्यान से आप। फिर Q इनक्लोज्ड, इसके अंदर का चार्ज दैट इज योर 0, कुछ नहीं है, तो यहां पर E की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, 0 आ गई, खत्म। कंसेप्ट ये कहता है। अब ये कहता है, आगे ध्यान दीजिएगा, कि अगर मान लीजिए ये है पॉइंट, कहां पे है, सरफेस पर, तो आप गाउसियन कहां खींचेंगे, सरफेस पर ही खींचेंगे। तो सरफेस पर जब आप ऐसे डॉटेड 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 ये गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो इसमें गाउसियन सरफेस का रेडियस आ रही होगा। यहां पे चार्ज कितना रखा है, प्लस, ये प्लस क्यों कहां है, गाउसियन सरफेस पे, ठीक है। तो जब यहां बात करेंगे भाई इस P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सेम कंसेप्ट, देखो E, देखो अब लिखो, देखो समझो, dA, बोलो है ना, बोलो बेटा, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डायरेक्ट हैबिट डालो इसकी, बोलो क्लियर है क्या, रुको रुको, यहां पर E, ये क्या होगा, ये बेटो ये गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया होता है, ध्यान रखना। इस समय क्या होगा, गाउसियन कितना आ जाएगा, हाँ 4πr², Q इनक्लोज्ड, नो, तो Q इनक्लोज्ड वो भी कहलाता है जो गाउसियन के ऊपर रहता है ना। ये कितना आ जाएगा, Q/ε0। आराम समझो, आराम से, बिल्कुल बता चुका हूं, फिर बताऊंगा। E इक्वल टू क्या आ गया, ये नीचे आ गया, 1/4πε0 Q/r²। कहानी पकड़ में आई, यस या नो। अगर हम Q की वैल्यू को रिप्लेस करना चाहें, चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा Q, रुको रुको, Q, रुको, Q, ये चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसके ऊपर, तो उसका सरफेस एरिया आएगा 4πr²। बोलो आया ना, बताओ क्या हो जाएगा, Q आ गया सिग्मा इंटू 4πr²। बोलो क्लियर है, इसको यहां डाल दोगे, यहां देखो 1/4πε0। याद रहे गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया आता है ना। Q जो आया ये आ गया, बोलो कितना आ गया, बोलो सिग्मा इंटू 4πr², तो ये बनकर क्या आया आपका, σ/ε0 बन के आया। बोलो है ना। तीसरा, अगर हमसे पूछा जा रहा, आराम से ना, अब देखो चार्ज यहां है, अगर हमसे पूछा जा रहा है P3 पर बताओ कि, बेटा सुनो पहले, P3 पर बताओ कि फील्ड कितनी होगी, तो पहला काम तो यह है कि यहां पर आप गाउसियन सरफेस ड्रॉ करो।
और मेरे हिसाब से इसको क्या बोला आपने आर, मैं कह देता हूं कि जो ये आर है सपोज करो 2r के बराबर है, यस या नो, सपोज करो। बताओ क्या कंसेप्ट बोलेगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब यहां से सेंटर से r डिस्टेंस पर चाहे कहीं भी चले जाओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो फॉर्मूला क्या हुआ, E देखो dA, यहां पर क्या जाएगा बोलो, Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। ये बताओ क्या जाएगा, E तो E है जो कि यहाँ फील्ड निकाल रही है, ये कितना आएगा 4 पाई गाउसियन का सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू कितनी है 2r मतलब वैल्यू है, हाँ वो लगा देंगे 4r क्या होगा 2r होगा ना, स्क्वायर कर दिया, अच्छा आपने कर दिया था, Q इनक्लोज इसके अंदर का चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ है ना। प्लीज कहानी पकड़िए फिर मैं बात करेंगे, है ना। कितना है बताइए, अच्छा बोलो, हाँ लिख देंगे, ये बताओ कितना आ जाएगा 16, तो Q बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाएगा। कहानी समझ में आई कि नहीं रही पहले आपको, यस या नो, नहीं आया, इसको लिख लीजिए एक बार ताकि आपको बात समझ में आ जाए, लिख लीजिए, तब मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तब समझ में आएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मतलब अभी आपको जब फ्लक्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको डायरेक्ट ऐसे यूज करना चाहिए, ये फ्लक्स की डेफिनेशन जा रही है और ये गॉस थ्योरम जा रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा जा रहा है। जल्दी कर। क्या हमें रटना चाहिए वहां पर, कंसेप्ट पकड़ना चाहिए, है ना। हाँ जी, हो गया यस। अच्छा सोचिएगा थोड़ा, है जो अगला क्वेश्चन है उसको थोड़ा विचार करना चाहिए हमको, बोलो बिल्कुल विचार करना चाहिए कि आखिर क्या होना चाहिए, है ना, बिल्कुल विचार करिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में खेल करूंगा मैं पूरा, देखो समझो, क्या मैं आपको ये बता चुका हूं, शायद बता चुका हूं कि अगर E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r आ जाए तो इसके ग्राफ कैसा होता है E और R में, स्ट्रेट लाइन ऐसा, यस या नो। और अगर E इक्वल टू कांस्टेंट आ जाए तो ये E अगर कांस्टेंट प्लस में है तो ऐसे रहेगा, देख लो प्लस में रहेगा तो ऐसे, और माइनस में अगर कांस्टेंट कोई वैल्यू है तो नीचे आ जाएगा, यार है, एग्री। अगर E की वैल्यू, सॉरी E अगर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर ऐसा कुछ आ जाए तो ऐसा कुछ ग्राफ ऐसा बनता है। बोलो हाँ है ना? क्या बातें बता चुका हूं मैं आपको, बता चुका हूं, दोबारा सुन ले। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुछ ऐसा, कांस्टेंट प्लस में है तो ऊपर रहेगा, नीचे है तो माइनस में है तो नीचे रहेगा। 1/r अगर आ जाए तो ऐसा ग्राफ बनाया करो। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? लिखना है क्या? इसको लिखना है, 1 मिनट लिख लीजिए फटाक से, इसको लिखना हो ताकि मैं अपने अगले क्वेश्चन को इस पर बात कर पाऊँ। बता चुका हूँ। जो लोग नहीं आए देख लें, 2 मिनट लिख लें, फटाक से लिखिए। हो गया? जल्दी कर, थोड़ा सा जल्दी कर जरा। देखिए अब यहां पर अभी कह क्या रहा था, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिएगा। देखिए हुआ ये कि क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि मैं आपको 2 स्फीयर दे रहा हूं, कंडक्टिंग स्फीयर है। उन्होंने बोला कि मैं इस पे आपको +q चार्ज देना चाहता हूं और इस वाले पे +2q चार्ज देना चाहता हूं। इसकी जो रेडियस है ये वाली r, ये वाली 2r। बोलो हाँ है ना? ठीक है, क्लियर? अब मैं आपसे पूछूं तो आप बताइएगा सोच कर। मैंने कहा कि एक पॉइंट है जो कि यहां पर है अंदर P1, जो कि यहां से r/2, ये P1 लिखा है भाई साहब, है ना, r/2 डिस्टेंस पर है। यस, एक पॉइंट यहां पे अगर सरफेस पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक P3 यहां पर है और एक P4 यहां पे है और एक P5 आउटसाइड है, जिसके यहां डिस्टेंस r वगैरह कुछ भी हो सकती है। क्लियर है? अब क्वेश्चन उठ के आता है कि भाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगी। एक्चुअली मुझे वो नहीं पूछना है, साथ में मुझे पूछना है ग्राफ, बेसिक, एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने। काम मेरा क्या है फिर? मुझे मेन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पहला क्वेश्चन था, बट मान लीजिए मैं ग्राफ पर एक बार अटैक करना चाहता हूं तो समझ ले क्या करना पड़ेगा हमको, है ना। ग्राफ पे अगर अटैक कर दें तो आइए, मुझे आराम देखिए, और आपको सब आता है, आप इतनी मेहनत कर चुका इस जगह पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए अब मुझे बताओ, अच्छा सोच कर बैठो, अगर मैं ये कहता कि बताओ ये P1 जो चीज़ है, आराम देखो, फटाफट सबको आना चाहिए। अगर P1 बोले तो क्या ये ऐसा आएगा? इस समय इसके अंदर बताओ, फटाफट बोलते आओ। यस, 0, एग्री? अभी लगाया था E × 4πr² = Q इनक्लोज्ड, जगह 0 आ जाएगा। यस, तो यहां पर फिलहाल E1 बोल देते हैं इसको, 0। एग्री? वेरी गुड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहीं पर करते हैं। अगर मैं कहता कि ये बताओ P1 P2 पॉइंट पे क्या होगा, तो P2 पे गाउसियन यहीं पाएगा, तो गाउसियन के अंदर कितना चार्ज आएंगे? अरे गाउसियन के सरफेस पर है या गाउसियन के अंदर कितना है? Q ही आएगा, यही वाला Q, वो तो बाहर गया है। अरे गाउसियन ये खींचोगे ना यार, हमें तो अंदर वाला मतलब है ना फिलहाल, तो नहीं आ रहा क्या बच्चों को? आ रहा है। तो अब बताओ ये कितना है भाई साहब? ये तो आ रहा है। अब बताओ डायरेक्ट बोलो, इसके यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसके लिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, बोलो क्या है? इस पर चार्ज कितना आ रहा है? +Q। गाउसियन इसी पे आएगा, ऐसे लिखते बेटा, E2 कर देते हैं ना, 4πr² Q/ε0। आने लगा समझ में, अब आने लगा धीरे धीरे, है ना। बताओ E2 कितना आया? हाँ वही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। अब देखो आवाज आने लगी धीरे धीरे ना, तो आप झूठा घबराते हो। मैं डांटता नहीं, मैं सोचता हूँ थोड़ा सा लाइन पे आ जाओ यार, डॉक्टर बन जाओ सब लोग। बोलो नहीं, बुरा मत माना करो, तो ऐसे ही बोला। क्लियर है क्या? ये डांट झेल जाया करो, जीवन जो डांट पड़ती है ना, जो जीवन देता है हमको, वो बड़ा दिक्कत होती है, इसलिए सह लिया करो थोड़ा बहुत। अब बताओ अच्छा बेटा, तो इस पे क्या होगा? ये नहीं अपन ले लें, कुछ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 3/2 कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे इसको। बोलो हाँ है ना, ये R है, ये 2R है, 3/2 कर लेते हैं इसको। बोलो हाँ है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अक्कल करना, अक्कल, ये बताओ, ये है, ये कौन सा वाला है? ये P2 वाला है ना, इस पर +Q, ये P2 वाला है, और ये वाला जो है P3 है। बोलो हाँ है ना। P2 से लेकर, सोचो अच्छा, P2 से लेकर
P4 के जस्ट अंदर तक, जस्ट P4 के जस्ट अंदर बता रहा हूं, जस्ट इनसाइड। बोलो हाँ है ना। नोटिस करो चार्ज Q इनक्लोज हमेशा कितना आएगा, Q ही आएगा, नहीं आएगा। P4 पे नहीं जाना है, P4 के जस्ट अंदर, जस्ट इनसाइड, तब तक चार्ज कितना आएगा, Q ही आएगा, वो चेंज नहीं होने वाला। बोलो हाँ है ना। अब बताओ क्या होगा इस समय। और ये डिस्टेंस, ये देखो, ये आप समझना, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये जो है 3r/2, बताओ क्या आएगा डायरेक्ट, E3 है ना, इंटू 4π, वाह वेरी गुड, Q/ε0। बोलो हाँ है ना। बोलो, रुको पहले रुको, क्लियर है कि नहीं है, वो कर दे, काट देंगे, काटने वाली टेंशन नहीं मुझे। E3 बताओ कितना आ गया, देखो मैं से कर रहा हूँ, सुनो पहले, नहीं सुनो 4πε0, ये नीचे आ रहा है, 3 3 9 का स्क्वायर, और ये आ गया 4। नहीं काटेंगे, काटो मत। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, आवश्यकता नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा ना मुझे पूछना ही नहीं था, वो तो आप ऐसे निकाल के बैठ जाते हैं। मैं तो ये पूछने वाला हूँ, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, फिर ग्राफ पे बात कर लूंगा, तो क्लियरिटी आए थोड़ी सी, है ना। मुझे बताओ P4 की बारी है तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, P4। तो ये जब P4 की बारी आएगी तो P4 पे तो ये वाला चार्ज तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये वाला भी, क्योंकि भाई हमने कहा था गाउसियन के सरफेस के ऊपर वाला चार्ज भी क्यों इनसाइड ही कहलाएगा एक प्रकार का। तो ये इस पे आ गया, ये इस पर कितना है, +2Q। एग्री। अब बताओ क्या होगा, बताओ ये कितना है, 2r, कितना आ गया, E4 कितना, एक मिनट, E4 इंटू 4π 2r का स्क्वायर, आगे बोलो, Q इनक्लोज्ड 3Q, दोनों ऐड जाएंगे, ε0। बोलो हाँ है ना बेटा। अब बताओ E4 इक्वल टू, ओ नहीं ऐसे रखो, 1/4πε0 रखो, 3 अलग कर दो और ये 4 कर दो, 4r इसको ऐसे कर दो इसको। बोलो क्लियर है कि नहीं, फिर कुछ सेट करना है ना। अब बाहर की बारी आ गई, बाहर क्या होगा, Q5। अब देखो ये रहा, इस पर +Q है, इस पर +Q2 है, और ये रहा अपना P5। एक मिनट, क्या आप बेटो क्या आपको एक गॉस समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करा जा रहा है। यस देखो हमने क्या कहा था, वो जो बोर्ड वाले थे हमने कहा था प्रूफ कर लो, बाकी उस पर मान लीजिए उसे यूज कैसे करते हैं वो हमें आना चाहिए था। देखो अब बताओ, अच्छा ये कितना डिस्टेंस है फिलहाल, ये R, ये ऐसे आया, सही है क्या, बता बेटो E5 इंटू 4πr² Q इनक्लोज के नाम पर 3Q/ε0। बोलो हाँ है ना। रुको, तो E5 इक्वल टू 1/4πε0 R। अब रुकना बेटो, रुक जाओ बेटो, बिल्कुल रुक जाओ, तब रुक जाओ, सब्र रख लो, सब्र रखना प्लीज बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, सब्र रखना। अब देखो ग्राफ, प्लीज समझना, ये जगह कम पड़ेगी यार, आप लिख लो फटाक, तो फिर ग्राफ बनाते हैं। आप लिख लो पहले इसको, फटाक से लिखो, फिर ग्राफ बनाते हैं, स्पेस कम पड़ेगा थोड़ा सा, फिर खींच जाएगा। लिखो, हाँ लिखो, फिर ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कहाँ चला गया, जब पेपर टफ हो गया। ग्राफ कब आया, जब पेपर टफ हुआ, अदरवाइज हमारा काम हो चुका है। बहुत क्या कर सकता था, ये ऐसे पूछ ले कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। जल्दी करें प्लीज, हो गया।
ये कैसे लिखा भाई, आँखों से लिखती हैं क्या? हाँ अरे सॉरी हाँ ये बात भी था। देखो ऐसे लोग को सीखो आप लोग यार, को ध्यान दो। वो समझा कि नहीं समझा, छाप ही लिया बस? नहीं हो बेटा। चलो मत चलो, अब कहानी समझते हैं भाई साहब, स्टार्ट करें भाई साहब, समझे कहानी? चलिए आप समझते हैं बेटा। इधर आओ, इधर देखिए, हम ग्राफ समझा लेंगे आपको। इधर आइएगा, नीचे खींचेंगे ग्राफ को भी। ये है, ये है, इस पर प्लस क्यू, इस पर प्लस 2q, ये ऐसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अक्का लगाते हैं थोड़ा, बेटा तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, वो पकड़ लेंगे वहां से। चलो अब ग्राफ समझो बेटो, समझो बेटिया। यहां पर एक मिनट, क्या ये बनाने का हो सकता है क्या? नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है। सुनो, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन चल रही है और ये डिस्टेंस r की चल रही है। अब मुझे बताओ बेटो, थोड़ा यहां से लेकर यहां तक आप कहां हो? यहां तक तो अंदर हो। अंदर क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक जीरो होता है, ये आया जीरो। अरे यार यहां से लेकर यहां तक तो क्लोज के अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं ना, ये तो जीरो ही आएगा। मतलब क्या हुआ? देखो यहां से लेकर यहां तक, कहां तक पहुंचे? यहां से लेकर यहां तक कितना है? ये r है। अरे बोलो यार, तो r के जस्ट इन साइड तक तो क्या आएगा? जीरो आएगा? नहीं आया, ये जीरो, r बढ़ गया बट e जीरो आ रहा है। बताओ, लेकिन जो ही कहां पहुंचे बेटो? यहां पे, तो क्या जाएगा? q बाई, यहां आएगा E2, कितना आएगा बताओ? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ जाएगा? क्यू बाई आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? चलो अपन ये मान लेते हैं क्या लिखा हुआ, वो सुनो यहाँ पे क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये लिखा है की वैल्यू बेटो। यानी यहां पहुंचते पहुंचते ही टक्कर से क्या हो गया? ये वाला हो गया। कहां पे? r इक्वल टू यहां पे आ गया। बोलो सरफेस पहुंचते यहां पे, बोलो हाँ है ना? यस। फिर क्या हुआ वो सुनो, अब सुनना बेटा। जब आप यहां से यहां बढ़ने चालू हो गए तो क्यू पे कोई फर्क आ रहा है क्या? यहां से ऐसे ऐसे बनाओगे तो क्यू इनक्लोज वही रहेगा, यहां करो क्यू इनक्लोज वही रहेगा। तो बढ़ क्या रहा है? r बढ़ रहा है, r बढ़ रहा है। नहीं आया बच्चों को, देखो एक बता दो लोग कैसे का। यहां पर ये है और ये कितना बेटा? ये प्लस 2q है। देखो यहां तो कितना हो गया? यहां तक कितना हो गया? क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे बोलो ना यार, वो छोड़ दो ना 4 5 को। यहां आते ही क्या हुआ ये बताओ? यहां गए तो क्यू में कोई फर्क आया क्या? बट आर क्या हो गया? बढ़ गया। आर स्क्वायर नीचे आ रहा है, ये आर जितना ज्यादा बढ़ेगा ई इतना ज्यादा क्या होगा? कम होगा? नहीं आएगा। नहीं आया क्या? श्योर हो? अब बताओ बढ़ते बढ़ते कहां तक गए? यहां तक गए। आर लगातार बढ़ रहा है, बोलो है ना? आर बढ़ते बढ़ते क्या होगा? तो आर बढ़ने से क्या हो जाएगा? ई तो कम होगा ना यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार ये तुम्हारा आ रहा है ना, यहाँ बोलो हाँ है ना? क्या फॉर्मूला होगा? E 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आया? बोलो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर ये r बढ़ेगा तो क्या होगा? E कम होगा। मतलब क्या हुआ? कहां तक कम होगा? इधर आओ बेटो, कहां तक कम होगा? देखो यहां तक तो हो गया, कोई बात नहीं बेटा। यहां से लेकर यहां तक ध्यान दो, यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया यार? कितना लिया अपन ने? 2r। यहां बोलो हाँ है ना? यहां तक तो ये हो गया। यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया बेटो? सरफेस तक पहुंचते इस वाले तक यहां पहुंचे कितना हुआ? हुआ कितना? ये तो पहले हुआ कितना? नहीं कहां? यहां पहुंचे, यहां पर यहां पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? देखो E इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर और ये आ जाएगा 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, नहीं आ रहा क्या? मैं ये पूछ रहा हूं बेटा। बताओ E कितना आया? बोलो
1/4 छोड़ाओ 3/4 आर स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। रुको बताओ यहाँ कितना है, रुको Q/4πε आर स्क्वायर। देखो देखो तो देखो एक मिनट, क्यू यहाँ लगा दो और आर स्क्वायर यहाँ लगा दो, कितना बचा 3/4। नहीं आया क्या, व्हाट इज 3/4? 3/4 0.75 नहीं आया क्या भाई? अगर बस लो, अगर ये 100 है, ये 0.7 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 75। ये तो कम हुआ ना, मतलब क्या हुआ, ये देखो यहां से बढ़े, सुनो बेटा, यहां से बढ़े, बढ़ते बढ़ते इस तरफ जा रहे हैं, यहां पर क्या हुआ, ये है, जब इस तरफ जा रहे हैं तो आर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ते 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 आर बढ़ रहा है, आर बढ़ने से ई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो ही सरफेस पर पहुंच गए तो वहां पर कितना हो गया, इसका 3/4 टाइम्स। नहीं आया, नहीं आया क्या? इधर देखो, हंस रहे हो बस, इधर देखो, ये देखो ये है, बोलो हाँ है ना। बताओ क्या करेंगे, 3/4 टाइम्स, सुनो इसका 3/4 यानी 75। नहीं आ रहा क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? 3/4 क्या हुआ, 75% हुआ ना। इसकी मीनिंग निकालो। ये देखो अगर आपके पास 100 है, 4 हिस्से 25 25 25 25, ये कितना हुआ 75। ये देखो देखो ये देखो ये कितना है 100, कितने हिस्से 4 हिस्से। अपने पास अपने क्या चाहिए 75 वाली लाइन। 75 कहाँ आएगा, आई थिंक यहाँ कहीं आएगा। देखो 4 हिस्से, नीचे वाला कितना हो गया 3 हिस्सा हो गया, ऊपर कितना हो गया 1 हिस्सा, नहीं आया। यहाँ कितना है, यहाँ कितना है बताओ, Q/4πε0 आर स्क्वायर 3/4, मतलब कम तो होगा। ये यहाँ बोलो है ना, कम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कैसे, आर स्क्वायर क्या होगा, क्या बनेगा आर स्क्वायर, यानी क्या होगा, यहां से स्टार्ट होकर क्या होगा, यहां तक जाएगा, मगर ऐसे नहीं आया। मैंने कहा ना आता था आपको पहले से ही। ये देखो ये ऐसे गया, बोलो हाँ है ना, यस, फिर क्या होगा ऐसे। ये चाहो तो मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा वाला, ये जो ग्रीन वाला मैं मिलाने जा रहा हूं, देखो बेटा ये इम्पॉसिबल ग्राफ होता है, ऐसा होता ही नहीं ग्राफ। बोलो हाँ है ना, ये ग्रीन वाला मिलाओ चाहे ना मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये गया ये गया, बोलो क्लियर है क्या बेटे? अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप कहाँ गए, इसके बाहर जा रहे हो तो क्यों पे फर्क पड़ रहा है क्या? क्या आप क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों? इसके बाहर गए तो क्यों थोड़ी फर्क पड़ेगा, इसके बाहर क्यों तो कितना होगा, Q+3Q ही होगा ना। नहीं आया, आर बढ़ रहा है तो आर स्क्वायर और कम होगा। बोलो हाँ है ना। और एंडिंग में आते आते क्या हो जाएगा 0, इन्फिनिटी में आते आते। तो यही ग्राफ क्या होगा, यही वाला ग्राफ, ये देखो ये हो गया है तब, यही ग्राफ ऐसे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, अरे कंटिन्यू बढ़ाना पड़ेगा ऐसे, पहले पढ़ा क्या, कहाँ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी तक। बोलो हाँ है ना, इन्फिनिटी पर। नहीं आया क्या? अब ढंग से बना थोड़ा सा, इसको बनेगा नहीं सारा, ये ऐसे है, समझ में आ रहा है क्या, ऐसे 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 बढ़ाते जाओ। बोलो हाँ है ना, ये ऐसे। हाँ पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या आपको नहीं आता था ये, सब सीख चुके तो पहले। मैंने कहा एक लाइन जोड़ लो। अब जो क्या करा हमने, क्या अच्छा उसमें ग्राफ क्यों सिखा रहा था मैं आपको, ताकि आप गॉस को प्रॉपर तरीके से यूज कर पाओ। अभी कहाँ यूज होने वाला है पूरा, अगले टॉपिक में पोटेंशियल निकालते वक्त, इसलिए काम कर रहे हैं इसके ऊपर अपन। हो गया क्या? अब अगले वाले में थोड़ा फास्ट करिएगा, दिमाग लगाइएगा, है ना। मैंने कहा ना एक एरिया से आप निकालिए, बहुत हाई नहीं करना है, बस एक बेसिक हो गया क्या? मेन क्वेश्चन ही नहीं था, मेन क्वेश्चन जो एग्जाम का था किसी +Q और -2Q था। +Q समझ में आ गया दोनों का, ठीक है। अगला कर लेते हो, अपने आप समझ में आ जाएगा, इससे ऊपर जाना नहीं है अपने को भी। मतलब ये है बिल्कुल जब पेपर भयानक वाला हो जाएगा, ठीक है। नहीं इस बार शायद बहुत कम आए हैं बच्चों के नंबर, टेस्ट सीरीज में कम है, थोड़े गिरे हैं नंबर इस बार।
टेस्ट सीरीज हुआ था अभी, ये पेपर है ना मेरे पास, इसके आपके क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ा दिए कर लीजिएगा, फिर बन जाएंगे आपसे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन टेस्ट जो टेस्ट सीरीज चल रहा है इस समय, टॉपिक वाइज मैं निकाल लूँगा क्वेश्चन आपको, ताकि आपको पूरे बनने चले हो जाए। हटाओ बेटा इसको, ग्राफ हटाओ, हो गया। अब बताओ, अच्छा एक बात बताओ बेटो, अच्छा मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अक लगाइए बेटे, अक लगाइए, ज्यादा नहीं लगाइएगा, है ना, अक लगाइए। क्वेश्चन ये है, Q और 2Q ले लेता हूं, चलो। ये तो आप कर पाते नहीं कर पाते हैं, बस ये देखना मुझको। बेटे इधर आइए, क्वेश्चन ये आया, ये है, ये है, ये प्लस Q और ये माइनस 2Q, डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है, R एंड 2R। ये जो है ये वाला रेडियस R और मेन क्वेश्चन है 2R। आपको बताना है मेन क्वेश्चन क्या है इसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस R के ग्राफ बतानी है। तो पहले पक्का क्या निकालोगे, गॉस थ्योरम तो यूज़ करोगे ही करोगे आप। अब फटाफट चलते हैं, फटाफट अब अक्का लगाना चालू करते हैं। बेटा ये बताओ, अंदर तो यहाँ तक क्या आएगा, अगर P1 ले लिया जाए तो 0, मतलब P जो पॉइंट अंदर उस पर 0 आएगा। रुको, जो पॉइंट सरफेस पे है उस पर क्या आएगा, रुको रुको रुको, एक मिनट के लिए इंपॉर्टेंट चीज़, जो पॉइंट सरफेस पे आ गया इस वाले पर, इसका रेडियस R है, तो कितना आएगा वो, E2 इंटू 4πr², Q इनक्लोज के नाम पर Q। तो आप बोलोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ बोलो है ना, मुझे लग रहा अब रटा गया होगा, रटा गया बच्चों को Q। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत। अब मेरे पास सुनो बेटो, अब बताओ, मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊं, मतलब P3 के जस्ट इनसाइड तक, तो क्या होगा, Q पे फर्क पड़ेगा, Q पे फर्क पड़ेगा, फर्क कहां पड़ेगा, अब कमाल का चीज देखिएगा बेटो, भाई साहब रुके, भाई साहब रुके। हुआ ये बेटा, समझो, वो तो ऐसे बोलता लाडू, उसको अदरवाइज मत लिया करिए, है ना। देखिए सुनना, पॉइंट एकदम बिल्कुल जस्ट P3 के जस्ट इनसाइड, ठीक है। बताओ क्या, अगर P3 के जस्ट इनसाइड है, मुझे बताओ इंटेंसिटी क्या होगा, ध्यान देना बेटा, एकदम कमाल की चीज है यह, इनसाइड, जस्ट इनसाइड। बताओ क्या होगा, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ Q आएगा प्लस का, तो मतलब E भी क्या आएगी, प्लस ही आएगी, नहीं आया। अब बताओ, लेकिन जो ही कहां पहुंचे, P3 पे पहुंचे, P3 पे नहीं सरफेस पहुंचे। सोचो अगर P3 पे जब पहुंच गए, अक्का लगाओ क्या होना चाहिए, अक्का लगाओ, ये है, बोलो है ना। अब बताओ गॉसियन क्या आएगा, बाबू देखो बेटा, अब बताओ गॉसियन क्या आएगा बेटा, इसी के ऊपर आएगा बेटा, ये बोलो है ना, अक्का लगाओ। ये बताओ, इस पर प्लस Q है और इस पर माइनस 2Q है, ये बोलो क्लियर है क्या, जस्ट P3 के जस्ट इनसाइड तो प्लस आएगा, और लेकिन P3 पे क्या जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, माइनस ही आएगा, नहीं आया, क्यों, जब यहां आओगे तभी तो चार्ज क्या होगा, Q, और माइनस 2Q क्या आएगा, माइनस Q ही आएगा, नहीं आया, आया। चलो अब बताओ इस पे क्या है, तो E3 कितना है बेटो, देखना पड़ेगा आपको, बोलो। नहीं ऐसे लिखो, लिख बाबू, भैया लल्ला, यह क्या आ जाएगा, 4πr² Q इनक्लोज्ड, Q माइनस 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ ना। अब बताइए, रुको भाई साहब एक सेकेंड, E3 4π 4r² माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, एक्चुअली मुझे सिखाना कुछ और है, ये आ गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाई r²। क्या सीखा बेटो, जो ही P3 पहुंचे बेटा, P3 के जस्ट अंदर हो तो प्लस, P3 पहुंच, क्यों प्लस, क्योंकि उसके अंदर रहोगे, चार्ज कौन सा रहेगा, Q वाला रहेगा, लेकिन P3 पहुंचते क्या हो गया, माइनस पे चार्ज आ गया, Q इनक्लोज्ड माइनस में आ गया, उसके बाद माइनस में ही रहेगा, बोलो है ना। अब खेल को समझो, इधर ग्राफ देख लो, ग्राफ देख लो, फिर बताओ कोई, क्या आप यही सोच रहे थे, बस देखो बस आप, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, चलेगा। ये प्लस Q और ये माइनस 2Q, रेडियस R और ये वाला 2R। बताओ, अब बता, आप देख लो, बाबू जी रुक जाओ, आप देख लो, क्या आप यही सोच रहे थे, बताइएगा,
सुनो पहले, यहां से लेकर जस्ट इनसाइड तक क्या होगा 0। ये कौन सी लाइन है? ये आर वाली है ना। रुको, बोलो है ना। लेकिन इसके सर पहुंचते क्या हो जाएगा? प्लस आएगा 1/4 पाइप सेलेंडर, हटा दो उसको, क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस में। चलो ये रहा, ये रहा, ये रहा, कितना है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ये यहां पहुंचे। बोलो हाँ है ना। अब क्या हुआ? रुको 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 रुको, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? प्लस। मतलब जस्ट इनसाइड तक क्या होगा? प्लस होगा। तो बोलो कितना प्लस? जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड कितना बताओ? ये आएगा यहां तक? बोलो यार बताओ, अंदर तक कितना जाएगा? बताओ। रुको 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 रुको, सुनना प्लीज, सुनना सुनना। अंदर तक कितना आएगा यहां तक? जस्ट इनसाइड, इनसाइड, जस्ट इनसाइड, बोलो कितना आएगा? E इंटू 4 पाई, बोलो 2r का स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, जस्ट इनसाइड हो, जस्ट इनसाइड, मतलब ये 2r है, 2r के इधर पहले पड़ा क्या? 2r किधर थोड़ा सा पहले पड़ा क्या? हाँ बात समझो बोले, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो क्या कहलाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ है ना। कहाँ हो? जस्ट इनसाइड, है ना। बताओ क्या आएगा? जस्ट इनसाइड में लाइन बनाई हुई, बताओ क्या आएगा? तो E कितना आ जाएगा इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, नहीं क्यों, जस्ट इनसाइड ना हो भी, हाँ, क्यू बाई कितना आ जाएगा? 4r स्क्वायर। मतलब देखो यहां से कितने से स्टार्ट हुआ? इतने से, नहीं आया क्या? और यहां जस्ट इनसाइड, जस्ट इनसाइड पहुंचते पहुंचते कितना हो गया? देखो क्यू बाई आर स्क्वायर तो आ ही रहा था, 1/4 आ गया, इसका 1/4, 1/4 मतलब 25। मतलब देखो, ये देखो कितने पार्ट में जाएगा? 4 पार्ट में। ये देखो 1 2 3, कितना हो गया? चौथा पार्ट, मतलब ये हाँ आ गया, यहां तक आ गया। बोलो हाँ है ना। कहाँ? ये जस्ट इनसाइड कहलाता है। बोलो हाँ है ना। नहीं समझ में आ रहा क्या? बताओ क्या होगा? जस्ट इनसाइड तक तो क्या हो गया था? कितना आया? ये पॉजिटिव है, मतलब ये ऐसे कम तो हो रहा है, कम तो हो रहा है, ऊपर प्लस है, नीचे क्या है? माइनस। अब खेल देखो भाई साहब, खेल देखो। लेकिन जो ही कहां पहुंचे? सरफेस पर, टक से क्या हो गया? माइनस। बोलो हाँ है ना। और कितना माइनस हो गया? ये देखो, ये देखो देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर तो है ही, 1/4 है, माइनस में है। और ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? यही तो है, यही तो है। कितना है ये? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 4r स्क्वायर प्लस वाला लाइन था ये वाला है। बोलो हाँ है ना। और जो ही कहां पहुंचे? सरफेस पर क्या हुआ? माइनस। यानी माइनस मतलब क्या हुआ बताओ यार? कैसे बनाओ इसको यार? ये बोलो हाँ है ना। ये है क्या? बोलो कितना होगा? कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। ये पहुंचे, निगेटिव हो गया। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? डायरेक्शन पहले देखो, जस्ट इनसाइड डायरेक्शन प्लस, और सबसे आते क्या हो गया? माइनस। याद करो ग्राफ में, ये प्लस है और ये माइनस। याद आया? बताया था ग्राफ, रिकॉर्ड भी किया है भाई। अब बताओ यहां पहुंचते पहुंचते क्या हो गया? ये हो गया। अब बताओ क्या होगा? इसके बाहर आते, इसके बाद बाहर आते क्या होगा? निगेटिव ही रहेगा, और आखिर में क्या हो जाएगा? 0। मतलब क्या हुआ? निगेटिव रहेगा मगर कम होते 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 0। नहीं आया, नहीं आया। पले पड़ा। जब दोनों प्लस है तो क्या हुआ? और एक प्लस है तो एक माइनस है तो क्या हुआ? पले पड़ा कि नहीं पड़ा? ठीक है, कॉपी करें। अब आपको समझ में आगे वाला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब ये एक प्रकार से देखा है बहुत हाई चला गया ये। मतलब पेपर अगर ग्राफ पे खेल कर दें तो लेकिन बुक्स वगैरह में दे रहे हैं तो भाई अपन ये नहीं कह सकते कि भाई अपने को नहीं आना चाहिए, है ना। बट PYQ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये बहुत हाई चला गया। मतलब कहाँ तक हमारा मेन है? मेन कहाँ तक था? जिसके पहले हम पढ़ रहे थे, ठीक है क्या? PYQ वो मैक्सिमम अभी तक का, कि ये बिल्कुल बाहर जा रहा है। मतलब यहाँ तक अगर आएगा तो अपन कंफर्ट जोन पे है बिल्कुल। भाई कुछ भी पूछो हम बता लेंगे। चलिए आगे करिए, बात करते हैं।
हो गया? हाँ लेकिन मतलब जैसे कि इसमें प्लस क्यू अंदर है और माइनस 2 क्यू बाहर, मतलब माइनस बाहर है, और इसका उल्टा कर दे तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, बोलता देखो वो उल्टा चलाती है उसको। अगर यहाँ तक जाओगे ना, पहले हम मिरर लगाती है एक क्वेश्चन में, मिरर, तो पूरा क्वेश्चन उलटती है पहले। नहीं नहीं बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए बेटा, मतलब हमें तो कह रहे कंसेप्ट क्लियर रखना चाहिए, हम तो कह रहे कंसेप्ट क्लियर रखो, फंसने की जरूरत नहीं है। और क्या मैं कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूँ, गॉस को बता रहा हूँ कैसे यूज़ करते हैं बेटा, हो गया क्या? यस, कहीं ना कहीं मैं गॉस का देखा जाए तो एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूँ आपको पूरे, कहीं ना कहीं बेटा, हो गया क्या? पक्का? चलो आगे बढ़े। हाँ इसके क्वेश्चंस क्लियर, तो मेरा तो काम ही हो गया, क्योंकि इसके बाद ये आ क्या रहा है, इसके बाद पोटेंशियल, टॉपिक नंबर 2 एंडिंग चल रहा है हमारा इसका, इससे प्रैक्टिस चल रही है, कैपेसिटर, फिर वो उसके बाद वो पूरा एक साथ चल रहा है वो सब। बोलो क्लियर है क्या? चलो अब बेटा इधर आ जाओ, सोचो, अभी गॉस की बात कर रहे हैं अपन, गॉस को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा मैं एक बात सुनो बेटा, भाई साहब गॉस के आगे बढ़ रहे हैं, देखिए सुनिएगा, मेरा क्वेश्चन क्या है सुनो। क्वेश्चन ये आया कि अच्छा क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ये सेम क्वेश्चन जब मैग्नेट पढ़ाया जाएगा तो सेम क्वेश्चन किया जाएगा, डिक्टो सेम क्वेश्चन। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वहां क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, डिक्टो बिल्कुल सेम। देखो अच्छा बताओ बेटा, सोचने वाली बात है, ठीक है? 3 क्वेश्चन इस पे आते हैं, आप समझते हैं, ये रेगुलर क्वेश्चन है, फिर हम बात करें, फिर थोड़ा रेगुलर कर ले, फिर टफ पे आ जाएंगे। देखो सोचो, इधर आओ, आप लोग घरों में पानी आता है नर्मदा जी का, चलो मान लो आता है, मान लो आता है, ये नल आ रहा है, पानी आ रहा है, आपने यहाँ पर एक वो लगा दिया, फिल्टर टाइप लगा देते हैं अपन, छन्नी, चाय पिए हो? हाँ, चाय जब ऐसे छन्नी में ऐसे करते हो, ऊपर डालते हो, जितना जितना चाय ऊपर ऐसा जाता है उतना चाय गिरता है, कुछ ज़्यादा गिर जाता है? अच्छा कुछ अंदर रह जाता है ना, हाँ उसकी बात नहीं करती, पानी डालो भैया, ठीक है छन्नी में, ठीक है। देखो ये है, क्लियर है, ऊपर डाला, जितना इस पे से जा रहा है उतना ही कहाँ गिरता है, नीचे गिरता है, बोलो हाँ है ना। अब मैं बोला था कुछ छन्नी, 1-2 ड्रॉप छन्नी फंस जाते हैं, वो नहीं, हाँ कंसेप्ट ले रहे हैं यहाँ पर। देखो मैं क्या सिखाने का उसका, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, ये जो है इलेक्ट्रिक लाइन्स यूँ जा रही है, एक रेगुलर क्वेश्चन है, इसमें ऐसे जा रही हैं, क्लियर है? आगे देखो समझना, इस वाले में कुछ ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे निकल रही थी। इस वाले में कुछ ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रहे थे, 3 थी कंडीशंस, ठीक है? तो अब हमें समझना क्या है वो सुनिए ध्यान से। उन्होंने बोला कि बताइए जो नीचे का फ्लैट सरफेस है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी, ये कितना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, रेडियस कितनी है, इस वाले की R है। तो उन्होंने बोला कि जो फ्लैट सरफेस है, सर्कुलर वाला नीचे वाला, उसमें कितनी लाइनें इंटर कर रही हैं। नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है ना, है ना? आप सुनिए, अब मैं 4-5 नहीं कहेंगे सुनिएगा, लाइनें अगर इंटर करती हैं तो फ्लक्स क्या होता है, प्लस की माइनस, ऐसे थी, यहां पर जो एरिया वेक्टर कैसे आया था, ऐसे आया था, कितना एंगल होता है 180, तो cos 180 कितना आ गया था, माइनस, तो इंटर करती है तो क्या होता है माइनस, एग्जिट करती है तो क्या होता है प्लस। तो ठीक है ना भाई साहब, कोई दिक्कत है भाई साहब, तकलीफ है कुछ का, कोई तकलीफ है क्या? देखिए अच्छा बताइए, तो इस फ्लैट सरफेस में इंटर कर रही हैं, तो इसके लिए मान लेते हैं कितना होगा, φ1 पूछे कितना होगा, तो बताइए φ1 क्या आएगा, क्या होता है, ई एरिया, डबल जमाना गया, ई इसका वाला एरिया कितना आ जाएगा, बोलो, फिर एरिया पाई r²,
पाई आर स्क्वायर, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस कितना है 180, कितना जाएगा माइनस ई पाई आर स्क्वायर, इतना अंदर जा रही है। ये बता इससे कितनी लाइन निकलेंगी कॉर्ड वाले से, जो कॉर्ड टाइप का है ऐसे वाले, उससे कितने निकलेंगी, इतनी ही निकलेंगी। ओ भाई अभी छन्नी एग्जाम्पल दिया ना, ये छन्नी ऐसे है, जितना उसमें ऐसे डालोगे जितना यहाँ से जाएगा उतने यहाँ से बाहर निकलेगा, बोलो है ना। तो ये कर्ड वाला है, अगर बोले कि उससे कितना होगा तो इतना ही होगा, बस प्लस में होगा, तो क्या आएगा प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बोलो है ना। यस, तो इससे निकाले उससे क्लियर हो जाएगा, बस छोड़ रहा हूँ, बोलो क्लियर है क्या। इधर आइए, इससे देखिए ये, यस थोड़ा इमेजिन करते हैं ये है क्या चीज़। अच्छा एक बात बताइए, सोचिए, अच्छा मान लीजिए अपन टकला बनवा दिया हुआ है, आप मत बनाइए गर्ल्स की बात में, अपन टकला बना दिया ना बिल्कुल खतरनाक वाला। अब बात सुनिए, ये टकला हो गया, उसका कुछ दिन के बाद थोड़े से बाल निकलना चालू हो गए। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए ये बाल निकल रहा है, वो बाल नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइन्स, बोलो है ना, ऐसे से बाल निकल रहा है, बोलो यार समझो। इमेजिन करो ये क्या हो रहा है, हेलो ये देखो, देखो बेटा ये देखो, टकले से क्या निकल रही हैं ऐसे बाल, कहां से निकल रही हैं, इस पूरे से। अरे बोलो यार इससे नहीं पले पड़ा क्या, अरे बोलो यार। अब बताओ तो इस कॉर्ड वाले से कितना, बोलो कॉर्ड वाले के कितना हो गया, कॉर्ड वाले से कितना निकलेंगे, कॉर्ड ऑफ 5 बोलो, बताओ कितना निकल वाले से, बोलो कितना जाएगा, बोलो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ई कुछ दिया हुआ है, अरे बोलो यार चलो ई दे दिया है, और तो क्या हो जाएगा, तो वो कितना है ई इंटू जो भी है, तो क्या है ई इंटू क्या जाएगा, बोलो ये, अरे 2 पाई आर स्क्वायर होगा यार, हेमिस्फीयर है ना, बोलो है ना, कुछ इस प्रकार का जाएगा वो, नहीं आया क्या, यस। अरे ऐसे यार ऐसे, इतना ये क्या होगा, थोड़ा इसको इमेजिन करो तो इसमें कितना होगा, कितने लाइनें इसके अंदर इंटर कर रही हैं, सॉरी कितनी फ्लक्स इंटर कर रहा है, इंटर करा माइनस में होगा, एग्जिट करा प्लस में होगा, बात है कितनी। अब गड़बड़ हो गया, अब गड़बड़ हो गया, अब सीन को समझिएगा, सीन को समझिएगा प्लीज, नहीं समझिए प्लीज, जो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ सुन लो। हेमिस्फीयर दिखा आपको, यस, कितनी लाइनें जा रही हैं, ये हम कौन सी लाइनें कब बात करते हैं, 90 डिग्री वाली, ये ऐसे सरफेस पर। अरे यार ये तो 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो तुमने डायरेक्ट कर दिया ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये वाला, ये बड़ा गड़बड़ है। कॉन्सेप्ट बैठाओ, देखो सुनो ध्यान देना, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की आपको, ठीक है समझिएगा। इस डायग्राम को मैं इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूँ आपको, प्लीज़ इमेजिन करवाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यही है क्या, बस इमेजिन करिएगा, दिखा यहाँ तक, देखो पहले, देखो पहले दिखा, अब देखना, मैं इसको मिटा दिया, बोलो हाँ है ना। यहाँ क्या हो रहा होगा आपको, ये दिख रहा है क्या, ये कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे अंदर देखो, ये देखो, ये नहीं आया क्या, क्या है ये, आधा सर्कल है, बोलो हाँ है ना, सेमी सर्कल, बोलो हाँ है ना, सर्कल आधा है देखो, बोलो हाँ है ना। और अगर ये पूरा है, जैसे जब ये पूरा था ऐसे पूरा था, तो ऐसे बन रहा था, तो पूरा पूरा सर्कल बन रहा था, नहीं आ रहा क्या, ये क्या है, आधा सर्कल है, बोलो हाँ है ना, यस। तो कितनी लाइनें इंटर कर रही हैं, तो फ्लक्स पूछे तो कितना आएगा, कितनी फ्लक्स इंटर कर रही हैं, 5 इक्वल टू ई, इंटेंसिटी ई दिया है, इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, नहीं आया क्या, नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, ये देखते हैं, ये देखो, ये ऐसे देखो, ये जा रही थी, सामने सरफेस देखो, बोलो हाँ है ना। अभी क्वेश्चन और करवाऊंगा, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले तो, बोलो अभी नेक्स्ट क्लास में होगा। अब अगले में देखो क्या, अगली क्लास से यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो बेटा सुनो, ये क्या है, सिलेंडर, बेटो क्या है, सिलेंडर, लाइनें यूँ जा रही हैं, सोच के आना थोड़ा सा, फिर बताऊंगा। ये रेडियस से कितनी है, आर, बोलो ये कितना है, एच। अब बताओ क्या होगा,
गाजर देखा है, गाजर 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 गाजर, तो दिमाग लगाओ। अगर गाजर को देखो, गाजर को कोई ऐसी चीज देखो, बताओ क्या होगा, ए को शेप ले लेगा वो, बताओ। देखो ये जा रही है, देखो ना बेटा बेटा, ये अक्ल लगाओ बेटो, अक्ल लगाओ, ये देख रहे, गाजर काटो, गाजर काटो, इमेजिन करो गाजर है ये, ऐसे ही काटो सामने से, कच। ये क्या होगा, स्लैंट हाइट आ रही होगी, स्लैंट हाइट आएगी, ये कितना आएगा, 2r, 2r, r 2r, ये h, तो उसका एरिया कितना आया, हाफ 2r इंटू h एरिया। नहीं आया क्या, नहीं आया, कितना आया, कितना आया, RH। अब E दिया है, फ्लक्स कितना होगा, इसे कितने फ्लक्स क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, E माइनस में आएगा, माइनस में है ना, इंटर कर रहा है, पूछा था माइनस में, एग्जिट हो रहा था प्लस में, तो E इंटू क्या हो जाएगा, RH। नहीं आया क्या, नहीं आया, यस बोलो यार, यस। अच्छा बताओ बेटो, एक मिनट के लिए बस, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, अगर मैं इस सेम क्वेश्चन से पूछता तो बेटा प्लीज भैया, ये स्फीयर है बेटे, ये स्फीयर है, रेडियस कितनी है इसकी, हाँ इमेजिन करना भैया, इमेजिन करना बस। ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि लाइनें यूँ जा रही हैं, स्फीयर है ये, इंटेंसिटी ई दिया है, कितने लाइनें इंटर कर रही हैं, इंटर कर रही है तो माइनस आंसर देना पड़ेगा। अब बताओ सामने देखो क्या बन रहा, सामने सामने देखो, सामने सर्कल, देख रहे हैं क्या, नहीं आया, तो कितना फ्लक्स हो, कितने, अगर पूछे इंटर करें तो आंसर किस में दोगे, माइनस में, बोलो है ना, इंटर करें तो माइनस में और एग्जिट करें तो, बताओ कितना आएगा, बोलो E इंटू, हाँ इंटर करें तो माइनस लगा देना, पाई r²। नहीं आया क्या, पहले पढ़ा क्या, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कल पहले पढ़ गया क्या, चलो कॉपी कर लो, इजी है यार।